हेलो दोस्त, आपको लगता है कि अब नॉर्मलाइजेशन ही सहारा है, क्योंकि इतना निगेटिव हो चुका है स्कोर। मैं रात से देख रहा हूँ, मैं 1 बजे तक फॉलो किया लोगों का, हर के 10 से 15 नॉर्मल सी नेगेटिव स्कोर हुआ है। ज़्यादा तो होता ही है कुछ लोगों का, जिनका कुछ का अच्छे का कम भी होता है, लेकिन अगर मान ले एवरेज 15 नंबर नेगेटिव, तो ये तो बहुत बड़ा मायने रखता है। 100 नंबर के एग्ज़ाम में 15 नेगेटिव और 15-20 आपने पहले ही छोड़ दिया था, तो 20 और 15 35 हो जाते हैं। स्कोर आके टिकता है 65 के आसपास या 60 के आसपास, जो अच्छे स्टूडेंट हैं। किसी का देखिए कटअप में उनका कैलकुलेशन नहीं होता जिन्होंने 80 की बाउंड्री पार कर गई। कटअप तो वहाँ होता है जहाँ पे भीड़ होता है, और भीड़ कहाँ पे है? 60 के पास। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, रिस्पॉन्स की आने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार कटअप तो 60 जाएगा ही, ऐसा ना कि एलपी टेक्नीशियन जैसा नीचे ही आ जाए, क्वालिफाई मार्क्स से थोड़ा ऊपर रह के ही रह जाए। हालांकि कैंडिडेटों ने अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एवरेज अगर माने तो एवरेज कटअप ठीक ठाक जानी है। और जैसा कि हम जानते हैं सीबीटी 2 में 20 गुना कैंडिडेट और करीब करीब 7 लाख कैंडिडेट जाने हैं, तो बहुत बड़ी कंपटीशन नहीं बची है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन उल्टा पुल्टा ना कर दे, ये भी एक बहुत बड़ी अभी सस्पेंस है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का 62, 64, 65, 63, 55 नंबर है, यानी 50 नंबर से ऊपर है तो आप होप रखिए, अभी भी कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन से भी 2, 4, 5, 4 नंबर इधर उधर हुए तो ये बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा। ऑब्जेक्शन में राइज करने में भी लोगों को ऑब्जेक्टिव ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है लॉजिकल आंसर के कारण। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। महारत्ना कंपनी को नवरत्ना, नवरत्ना को मिनी नवरत्ना में डाल रखा है। इस कारण से लोगों को कन्फ्यूजन ऐसे ऐसे है क्वेश्चनों पे, जो बहुत लंबा ऑब्जेक्शन करने में भी प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले देखते हैं लोगों का विचार क्या है, क्योंकि हमें यूट्यूबर है तो हमें तो पता है कैंडिडेट जो कहता है वो सही ही कहेगा। तो देखिए, पहला कैंडिडेट कर रहा है 87, उन्होंने अटेम्प्ट किया, 20 रॉन्ग हो गया, 67 राइट हो गया, और 67 में से भी अगर 5-6 नंबर घटा दे तो 60 ही आता है। और ये देखिएगा तो सभी लगभग सारे प्रश्नों में, मैं कह रहा हूँ एक प्रश्न की नहीं बात करूँगा, मैं कम से कम आपको 50, 100 और 100 नहीं, कम से कम 1000 क्वेश्चन की बात बताता हूँ। सब लोगों का यही आया, किसी का व्हाट्सएप, किसी का यहाँ ग्रुप में, किसी का इधर उधर, सभी जगह देखिएगा, टेलीग्राम में, सब जगह यही स्कोर आ रहा है सब लोगों का। 10, 31 रॉन्ग, 10 रॉन्ग, 20 रॉन्ग, कुछ लोगों का 70 पार भी स्कोर है। देखिए 87 अटैम्प्ट किए, 10 रॉन्ग हो गया। तो 97 अटैम्प्ट किए राइट से, 87 है, 10 रॉन्ग हो गया। देखिए एक एक कैंडिडेटों का, सभी का हाल यही है। और कह सकते हैं कि एवरेज जो कैंडिडेट हमें दिख रहे हैं वो 60 के आसपास दिख रहे हैं। मैं मोटा मोटी कहूँ, किसी अच्छे कैंडिडेट का भी 70 ऊपर है, लेकिन एवरेज अगर देखिएगा तो पूरे डिटेल में। और अभी इसमें से आंसर की कटना गलत बाकी, अभी बहुत बाकी है। तो इसको छोड़ते हैं, ऑब्जेक्शन वाले पार्ट पे आते हैं। ऑब्जेक्शन में लोगों का क्या सवाल है? तो 60 तो मेरे तरफ से एवरेज स्कोर निकल रहा है, और उसके बाद भी अभी आना बाकी है। क्या आना मानी है? रिवाइज आंसर की। तो अब यहाँ देखिए, कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर किया था। मैंने बताया था कि चैनल के लास्ट पेज पे हमारा जो अबाउट सेक्शन है वहाँ नंबर है, तो लोगों ने कुछ प्रश्न शेयर किए हैं। कुछ लोग तो पूरी प्रश्न ही शेयर कर दिए, पूरी आपका रिस्पांस की ही शेयर कर दिए। हालांकि रिस्पांस की में प्रश्न को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने स्क्रीनशॉट दिया है उनको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए एक प्रश्न है, कह रहे हैं कि मुझे इस पे ऑब्जेक्शन करना है, इस प्रश्न पे बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। कह रहा है कि इनमें से जो नीचे का संबंध है बॉक्सिंग का राउंड से, तो बैडमिंटन का गेम से कैसे संबंध है? ये गलत आंसर है, लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, बॉक्सिंग में क्या होता है? राउंड 1, एक मिनट मैं इसको फिर से निकाल लूँ, कहाँ गया हमारे प्रश्न? हाँ यहाँ पे है। मैं अगर बॉक्सिंग की बात करूँ तो बॉक्सिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये बॉक्सिंग ले लेते हैं। तो बॉक्सिंग में क्या होता है? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक ही होता है जनरली, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी हो सकता है। छोटे छोटे राउंड होते हैं कम समय का। अब इसमें होता है पॉइंट, दोनों टीमों को पॉइंट दिया जाता है। 10, मान लीजिए मैं बड़ा स्कोर पे जा रहा हूँ, 10-5, 2-4, 8-3। अब इसमें से देखिए जिसका 10-5 है, 8-3 है, ये खिलाड़ी विजेता होगा। तो ये राउंड होता है, बॉक्सिंग का राउंड होता है। उसी तरह बैडमिंटन में क्या होता है? आपका गेम होता है। क्या होता है? गेम 1,
गेम 2 और गेम 3, ऐसे 2 गेम का ही ज़्यादा होता है। अगर 21-3, 21-15 हो गया तो 2 गेम में इंटर हो ख़त्म हो जाएगा। 21 पॉइंट के से 3 पॉइंट ऑपोनेंट का, वो ऑपोजिशन का है, और ये आपका पॉइंट है 21 और ये 5। यहाँ भी गेम समाप्त हो गया। अगर ये गेम समाप्त नहीं होता, यहाँ पे 5/21 हो जाता था, गेम 3 में जाता, और गेम 3 में क्या स्कोर होता, जो भी हो आपका 16-21 जो भी होगा, जिसका डबल 2 बार जीत गया वो गेम का विजेता होता है। यानी गेम का संबंध उसी तरह है जैसे बॉक्सिंग का राउंड का। तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि पॉइंट आंसर है। पॉइंट गेम और राउंड के नीचे का पॉइंट है, इसलिए उसको तुलना नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा लॉजिकल आंसर था, ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिकल आंसर है। हालांकि छोटी सी प्रश्न है लेकिन लॉजिकल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट भी एकदम बिल्कुल वैसे ही शूट कर रहा है जैसे अगर यहाँ पे बॉक्सिंग में लिख देता कि बॉक्सिंग में नंबर या गेम 6/5 स्कोर पॉइंट रह गया, तब आपका यहाँ पे बैडमिंटन में भी पॉइंट हो जाता है 21/5 ऐसा। तो चलिए इसके बाद हम अगले पॉइंट में प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं क्या है लोगों का सवाल। तो एक एक करके लाएंगे। हाँ, एक रीजनिंग से सवाल आया है लोगों का। रीजनिंग में कह रहे हैं कि ये प्रश्न कह रहा है कि इसमें से डिफरेंट पहचानना था, जो सबसे अलग है उसको पहचानना था। इसको हम ऑब्जेक्शन करें क्या? आरआरबी ने तो आंसर ये दे दिया, मैंने ऑप्शन 4 दिया था FIOUR। देखिए बहुत बड़ी लॉजिक है। देखिए मैं बता दूं अगर कि एन, एक मिनट, एक थोड़ा स्क्रीन हिल रहा है। हाँ, अगर ABCD आपको लिखना आता है तो मैं एक बार लिख दूं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ध्यान दीजिए। लिख दिया मैंने, XWXYZ, ठीक हो गया। अब इसमें ध्यान देखिए सभी में क्या है, देखिए एन के बाद P, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एन के बाद एन है यहाँ पे और P एक छोड़ के है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, एम के बाद के बैक साइड में आए हैं। ये सीक्वेंस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। इसमें क्या है देखिएगा, मैं ध्यान से बता दूं आपको, जी के बाद आई तो सही है, लेकिन भी आप देखेंगे भी यहाँ पे है, और उसके बाद वो कितना पीछे है पता कीजिएगा। तो इसमें क्या अंतर का लेटर 6-7 का डिफरेंस है, इसलिए ये अलग डिफरेंस है। और बाकी सब में मिलाइएगा तो सबका सीक्वेंस सेम जाता है। जैसे एफ के बाद आई जाइएगा, मैं कलर अगर कर दूं इसका चेंज, तो एफ यहाँ दिया हुआ है, इसके बाद आई कितने 3 आगे हैं। उसी तरह इसमें यू के आर, यू अगर देखेंगे तो यू से आर 3 पीछे है। यहाँ पे देखेंगे 3 इधर की तरफ बैक की तरफ है, यानी ये सीक्वेंस सही है, ये सीक्वेंस सही है, ये सीक्वेंस सही है। लेकिन ये सीक्वेंस बिल्कुल ऑड है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट 5-6 डिजिट चेंज हो जा रहे हैं डायरेक्ट। तो प्रश्न का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि इसका आंसर राइट है। चलिए अगले प्रश्न में चल सकते हैं। अगला एक प्रश्न और है जो लॉजिकल से दिया हुआ था। कह रहे हैं कि फ्रैक्चर का संबंध बॉन्ड से, फ्रैक्चर का संबंध आपका बोन से है, यानी आपकी हड्डियों में क्या होती है, फ्रैक्चर यानी टूट कह सकते हैं, माइनर टूट। तो स्प्रेन का किसका संबंध होगा? तो देखिए स्प्रेन का मतलब अगर आप समझे तो इसको कहते हैं मोच। हिंदी में कहते हैं ना कि मेरा पाँव मुड़ गया, इसी की बात कर रहा है। हाथ भी मुड़ सकता है, आपकी गर्दन भी मुड़ सकती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं केवल एंकल ही मुड़ेगा, हमारे घुटना ही मुड़ेगा, ऐसा गलत बात है। मोच कहीं भी आती है, आपकी नाक में भी आ सकती है मोच, पीठ में भी आ सकती है, गर्दन में भी आ सकती है, हाथ में भी आ सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मोच का संबंध से इसको अगर देखेंगे कि फ्रैक्चर शरीर के पूरे पार्ट में होती है, तो स्पेन कहाँ हो सकता है? लिगामेंट, जिसको हम बोलते हैं जोड़, या जोड़ डायरेक्ट मैथ जोड़ वाला नहीं, 2 हड्डियों का जोड़ में, 2 पार्ट के जोड़ में कह सकते हैं, डायरेक्ट कह दे 2 पार्ट के जोड़ में। तो बिल्कुल ये राइट आंसर है। बिल्कुल इसको कन्फ्यूजन में नहीं जाइए कि एंकल में ही केवल मोच आती है, सभी जगह आती है जहाँ जहाँ आपका जोड़ होती है। और ये हमें रिलेट करना है इससे। फ्रैक्चर कहाँ हो सकता है? बोन, हड्डी आप बता सकते हैं, हाथ की टूटेगी, पैर की टूटेगी, नाक की टूटेगी, गले की टूटेगी, कान की टूटेगी, कहीं भी हो सकता है। उसी तरह ये मोच भी कहीं हो सकता है। उसका सही है लिगामेंट, एंकल नहीं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्या है, लोगों का ऑब्जेक्शन की बात कर रहे थे, ये तो हमने देख ही लिया है। अगला प्रश्न था नवरत्ना कंपनी से। 2 प्रश्न ऐसे आए हैं, लोगों का सवाल पूछ रहा है कि इसमें से
कौन नवरत्ना कंपनी नहीं है। तो देखिए कन्फ्यूजन कहाँ हुई है, भारत सरकार ने 3 चीज़ बना दिया, एक महानवरत्ना, एक नवरत्ना और एक मिनी नवरत्ना, उनमें ये कन्फ्यूजन है। तो देखिए नवरत्ना कंपनी देखिए क्या है, आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड कॉरपोरेशन है, ऑयल इंडिया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और कॉरपोरेशन लिमिटेड है, लेकिन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसको सीधा सीधा कहेंगे तो ONGC है। ONGC क्या है, आपका महानवरत्ना कंपनी है, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर सही है, ये नवरत्ना नहीं होकर महानवरत्ना की श्रेणी में चला गया है भेल के साथ। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये 10 कंपनियों महानवरत्ना है उसमें चला गया। तो रेलवे का आंसर अभी यहाँ सही है। उसके बाद अगला प्रश्न लोगों का था कि 4 में से एक अलग को बताना है। तो कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए ऑप्शन कैंडिडेट ने दिया है न्यूरॉन, और कह रहे हैं कि हृदय कैसे हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क, मेरुदंड और न्यूरॉन ये सूचना प्रदानित करने का साधन है शरीर में। सूचना, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं हमारे शरीर के, ये सारे सबका एक न एक सूचना से प्रदानित है। लेकिन हृदय हमारा क्या है, ब्लड बैंक है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन करने से संबंधित इसका है। तो ये इसमें सर्कुलेशन इंफॉर्मेशन हो रहा है, इसमें ब्लड हो रहा है, तो बिल्कुल हृदय इन तीनों से बिल्कुल अलग है इस टॉपिक से। देखिए, और ये लॉजिकल प्रश्न है, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कह रहे हैं कि न्यूरॉन अलग है मेरुदंड से, मस्तिष्क से। देखिए न्यूरॉन, सब कुछ न्यूरॉन का जितनी भी होती है ना नेफ्रॉन, वो सारा आपका मस्तिष्क से इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ रहता है, और मेरुदंड भी इसी को सहायता करता है। तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न बिल्कुल तीनों एक जैसे हैं, ये अलग है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फिर था, जनवरी 20 तक की जानकारी के अनुसार महारत्ना कंपनी कौन है। तो मैंने अभी बोला था नहीं है, पूछा है। तो देखिए कौन कौन महारत्ना है महारत्ना में। तो देखिए गेल तो ही है, बेल तो ही है, IOCL भी है ही है, अभी हमने देखा था ONGC भी है, लेकिन हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड महारत्ना कंपनी नहीं है। हो सकता है मिनी नवरत्ना में हो या नवरत्ना में हो। तो ये हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कन्फ्यूजन में आप नहीं जाइए, बिल्कुल ये राइट आंसर रेलवे की तरफ से दिया हुआ है। गेल, IOCL, बेल आपका, और उसके अलावा भी ONGC और वगैरह वगैरह 10 नवरत्ना कंपनी है, क्लियर है। चलिए उसके बाद एक सवाल है निष्कर्ष, और इसके लिए ये अंतिम सवाल शायद है, लोगों ने भेजा है उसमें। इसमें आपका निष्कर्ष और कथन वाले सवाल है। कह रहा है कि कुछ फ्रीज मशीनें हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ फ्रीज मशीनें हैं, कुछ मिक्सर मशीनें हैं, कोई भी मिक्सर फ्रीज नहीं है, और सभी पंखे मिक्सर है। इसमें पूछ रहा है कि निष्कर्ष इससे क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है 2 और 3 पालन करते हैं। देखिए कुछ पंखे फ्रीज है, कहीं लिखा हुआ है सभी पंखे मिक्सर है, तो कुछ पंखे फ्रीज नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा, एक बार सीधा सीधा सवाल है, सभी पंखे क्या हो गए हैं, मिक्सर हो गए। मैं बोल दिया कि कोई भी, जितने भी पंखे हैं, 10 पंखे हैं, 10 के 10 क्या है, मिक्सर है। तो कुछ पंखे फ्रीज कहाँ से हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इस निष्कर्ष का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखिए कुछ मशीनें मिक्सर नहीं है, बिल्कुल हो सकती है, कुछ मशीनें मिक्सर है लेकिन कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। यह एक प्रश्न के अनुसार से फिर कह रहा है कि कोई भी पंखा फ्रीज नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आप यहीं से, आपका आंसर तो यही था। यहाँ कह रहा है कि कुछ पंखे फ्रीज हैं और कोई भी पंखा फ्रीज नहीं है, तो ये दोनों में से तो एक ही होगा कोई सही। तो आपने को इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है, तो ये गलत है, ये सही है, यानी 2 और 3 निष्कर्ष पालन करते हैं, बिल्कुल राइट से जवाब है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। तो अब क्या बनता है दोस्तों, आपने वीडियो देखा, कैसा लगा डिटेल में बताइएगा। और सबसे पहले उन लोगों को बधाई कि पिछले वीडियो को लोगों ने 80 के प्लस व्यू पार्ट किया है, तो सभी लोगों को बधाई। और उम्मीद है कि आपका आंसर की थोड़ा सा इस बार और चौंकाए, क्योंकि 7 लाख कैंडिडेट लेना है, और 7 लाख कैंडिडेट लेने के लिए अटेंडेंस बहुत कम हुई है, 60% अटेंडेंस और कहीं कहीं तो 50% ही अटेंडेंस है। तो ये कैंडिडेट इसी में से आएंगे, आप ही में से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। हाँ कंपटीशन तो होगा, लेकिन CBT 2 में, CBT 1 तो दिख रहा है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का ही अब सहारा लेना पड़ेगा, नेगेटिव स्कोर बहुत हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।